धर्म के नाम पर इतना पलायनवाद घटा है। धर्म के नाम पर जीवन का विरोध, जीवन की निंदा, जीवन का तिरस्कार ऐसा घनीभूत मनुष्य के मन पर छा गया है कि लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इस संबंध में कोई संगति भी नहीं रह गई। कल ही मुझे एक पत्र मिला। एक सन्यासी ने, पुराने ढंग के, पुराने ढर्रे के सन्यासी ने लिखा है कि काम तो पवित्र है, उसको खिलवाड़ की तरह लेना ठीक नहीं। और उसी पत्र के अंत में लिखा है कि काम तो घृणित है, पाप है। एक ही आदमी एक ही पत्र में पहले हिस्से में लिखता है काम पवित्र है, और दूसरे हिस्से में लिखता है कि काम पाप है। इस आदमी को पता भी नहीं ये क्या कह रहा है। अगर काम पवित्र है तो पाप कैसे हो जाएगा, और काम अगर पाप है तो फिर पवित्र कैसे हो जाएगा। मगर ऐसी ही दुविधाओं से मनुष्य का मन भर गया है, और कारण यह है कि मनुष्य को पूरा प्रेम जीने का अवसर नहीं मिला। तो जो अवरुद्ध प्रेम की ऊर्जा रह गई है उसके भीतर, वह सड़ती है। ऊर्जा का नियम है, या तो अभिव्यक्त करो या सड़ेगी। नदी बहे तो ठीक, रुक जाए तो गंदगी पैदा होगी। बहाव उसे स्वच्छ रखता है, प्रवाह उसे निर्मल रखता है। रुकी की गंदी तलैया बनी। जिन्होंने प्रेम को शरीर के तल पर ही जाना, पशु के तल पर जाना, उन्होंने प्रेम में छिपी ईर्ष्या देखी, जलन देखी, वैमनस्य देखा, घृणा देखी, कलह देखी। उन्होंने प्रेम के नाम पर चल रहा स्त्री पुरुषों का शोषण देखा। स्वभावतः घबरा गए, घबराहट में भाग खड़े हुए। यूं भाग के भी कुछ पाया नहीं जा सकता, भाग के कभी कुछ नहीं पाया जा सकता। युद्ध के मैदान से भागे गए लोगों को तो हम कहते हैं भीरू, कायर, भगोड़े, और जीवन के मैदान से भागे गए लोगों को हम कहते हैं साधु, संत, महात्मा। ये जीवन का युद्ध असली युद्ध है, बाकी युद्ध तो सब कुछ भी नहीं। जीवन के युद्ध में ही निर्णय होना है कि कौन विजेता है। इससे जो भागा वो परमात्मा से चूका। जिसने जीवन के प्रति पीठ कर ली, जो जीवन से विमुख हो गया, वो याद रखे कि परमात्मा से कभी सन्मुख न हो सकेगा। लेकिन उसके विमुख हो जाने का कारण क्या था? कारण यही था कि हमने प्रेम को शरीर के तल पर ही ठहरा दिया है। एक फायदा है प्रेम को शरीर के तल पर ठहरा देने में। वह फायदा यह है कि प्रेम में थोड़ा स्थायित्व आ जाता है। शरीर मन से ज्यादा स्थिर है, बदलता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदलता है।
वैज्ञानिक कहते हैं 7 वर्ष लगते तब कहीं शरीर बदल पाता है। 70 साल आदमी जिएगा तो 10 बार शरीर बदल जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता। और इतना छोटा सा हिस्सा रोज बदलता है कि अधिकांश हिस्सा तो पुराना रहता है, इसलिए पुराने की प्रतीति बनी रहती। इसीलिए विवाह ईजाद किया गया कि प्रेम मन के तल तक न पहुंच पाए, शरीर के तल पर ही रह जाए। शरीर के तल पर रह जाने में एक तरह का स्थायित्व है। इसलिए विवाह में हम फिक्र करते हैं और सब बातों की, सिर्फ प्रेम की नहीं। ज्योतिषी से पूछते हैं, जन्म कुंडलियां मिलाते हैं, हस्तरेखाओं की जांच करते हैं, वर के माता पिता, परिजन, वृद्धजन, वधू के माता पिता, परिजन, वृद्धजन, सब तरह का गणित बिठाते हैं, हिसाब लगाते, सब खाता बही जमाते। धन कितना है, पद कैसा है, प्रतिष्ठा कैसी है, कुल कैसा है, भविष्य क्या है, एक बात भर बात कर दी जाती। न तो पूछते हैं जिसका विवाह हो रहा है उससे, न पूछते हैं उससे जिसके साथ विवाह हो रहा है। उन दोनों को बात कर देते हैं। वो बात गौण है, वो व्यर्थ है, उसे बीच में लाना उचित नहीं। उसे बीच में लाने में खतरा है, क्योंकि मन बहुत जल्दी रूपांतरित होता है, क्षण क्षण में बदलता है। तो शरीर पर हमने प्रेम को ठहरा दिया, उसका नाम हमने विवाह रख दिया है, और विवाह को हम पवित्र कहते हैं। विवाह अपवित्र है, इसी कारण अपवित्र है कि वो शरीर पर ही रुका हुआ है, गंदा है। और विवाह की सड़ांध फिर लोगों को भगोड़ा बनाती। ये जो लोग घर द्वार छोड़कर भाग गए हैं, इन्हें कोई संसार से विरक्ति नहीं हो गई। संसार को तो जाना कहां, पहचाना कहां। वृक्षों से विरक्ति हो गई है, कि फूलों से, कि पहाड़ों से, कि नदियों से, कि चांद तारों से। विरक्ति हो गई है विवाह नाम की संस्था से, उसकी सड़ांध से। परेशान हो गए, भाग खड़े हुए। और यही भगोड़े महात्मा बन गए हैं, साधु बन गए हैं। फिर ये भगोड़े दूसरों को भगोड़ापन सिखा रहे। और बड़ा मजा है कि यही साधु महात्मा विवाह को पवित्र कहते, यही साधु महात्मा विवाह के लिए आशीर्वाद देने आ जाते। खूब साजिश है, लोगों को विवाह में बांधो, फिर वो परेशान हो, पीड़ित हो, दुखी हो, तो फिर उनको मार्ग बताओ संसार त्याग का। ये एक ही सिक्के के दो पहलू, ये तुम्हारा पुराना विवाह और ये तुम्हारा पुराना सन्यास, एक ही रोग के दो अंग। और इसलिए साधु महात्मा नहीं चाहेंगे कि विवाह दुनिया से विदा हो जाए, क्योंकि विवाह जिस दिन विदा होगा उसी दिन तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी भी विदा हो जाएंगे। क्योंकि इनको फिर संसार से विरक्त करने वाली चीज कौन सी बचेगी? संसार से इन्हें कौन घबरा देता है? यह तुम देखो, पुरुष भागे, स्त्री नहीं भागी। उसका कारण स्त्री की क्षमता और सहनशीलता पुरुष से बहुत ज्यादा है, और कोई कारण नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्यों स्त्रियां बुद्ध नहीं हुई, महावीर नहीं हुई, कृष्ण नहीं हुई, राम नहीं हुई।
उनकी सहनशीलता पुरुष से ज्यादा है। ये गौरव की बात है, इसमें कुछ अगौरव नहीं। उनमें एक धैर्य है, अपार धैर्य है, जो पुरुषों में नहीं है। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत थे, स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं पुरुषों की बजाय। पुरुष दुगने बीमार होते हैं स्त्रियों की बजाय। स्त्रियां कम पागल होती हैं पुरुषों की बजाय, पुरुष 2 गुने पागल होते हैं स्त्रियों की बजाय। स्त्रियां कम आत्मघात करती हैं, पुरुष ज्यादा आत्मघात करते हैं, 2 गुने। ये 2 गुने का अनुपात हर दिशा में लागू है। स्त्री में एक तरह की समतुलता है, एक तरह का धैर्य है, एक तरह का प्रसाद है। जरूरी था, क्योंकि उसे 9 महीने बच्चे को पेट में रखना है। कौन पुरुष 9 महीने बच्चे को पेट में रखने को राजी होगा? फिर 9 महीने पर ही बात खत्म नहीं होती, फिर बच्चे को बड़ा करना है। रात में 10-15 बार जगाएगा तो भी मां जग आती, फिर सो जाती। पुरुष को 10-15 बार जगाओ, संसार से विरक्ति हो जाएगी। पुरुष को 9 महीने गर्भ रखने दो पेट में, कि फिर तत्क्षण भाग खड़ा होगा। ये कष्ट पुरुष न सह सकेगा। स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल ज्यादा। दस 12-15 बच्चों को जन्म देने के बाद, बड़ा करने के बाद भी 5 साल ज्यादा जीती। घर का सारा उपद्रव झेलने के बाद, घर गृहस्थी की सारी झंझटें झेलने के बाद फिर भी 5 साल ज्यादा जीती। पुरुषों से ज्यादा देर में वृद्ध होती, ज्यादा समय तक युवा रहती, ज्यादा समय तक सुंदर रहती, सारी असुविधाओं के बीच में। कारण है, प्रकृति ने उन्हें सहने की क्षमता दी है, और इसलिए स्त्रियां भागी नहीं, जिंदगी से विमुख न हुई। स्वभावतः स्त्रियों में उस तरह के महात्मा और साधु पैदा न हो सके जिस तरह के पुरुषों में हुए। लेकिन मैं इसे गौरव की बात मानता हूं, अगौरव की नहीं। ये पुरुषों के संबंध में अगौरव है कि इनमें भगोड़े ज्यादा पैदा हुए।